अस्सलाम वालेकुम के टीवी के व्यूवर्स, एक बार हम लोग फिर आपके सामने हाजिर हैं और आज हम लोग आपके सामने ला रहे हैं मिस्टर फरहान साहब को। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा भी इंटरव्यू करें और हम आज इनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। लोग वैसे बड़े बड़े लोगों की तो बहुत इंटरव्यूज़ लेते हैं और हमने सोचा हम अपने प्यारे भाई का इंटरव्यू लेते हैं। इनकी ज़िंदगी के बारे में, आम लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे रहते हैं, तो हम जो है हमने सोचा कि हम आज इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। तो आप भी जाने, हम भी जानते हैं। तो फरहान साहब, आप क्या करते हैं? बस मज़दूरी ही करता हूँ। मज़दूरी क्या मतलब, मज़दूरी में क्या करते हैं? बस कोई दिहाड़ी पे काम कर लेता हूँ और जो बाहर भी चला जाता हूँ इधर उधर कमाने, लाहौर या कराची, कहीं पे भी मसला बन जाए दोस्तों के साथ चला जाता हूँ। जहाँ भी दोस्त कमाने जाते हैं मैं भी साथ में चला जाता हूँ। अच्छा, बस मज़दूरी आप करते हैं। और कितने बहन भाई हैं आप? घर में कौन कौन है? बस मैं अकेला हूँ फ़िलहाल तो। एक मेरी बहन है उसकी शादी हो गई है। मैं अभी अकेला हूँ, खुद कमाता हूँ, खुद अपना ही खर्च करता हूँ। अम्मी अब्बू? अम्मी अबू भी हैं, वो अपने अलग हैं, मैं अलग हूँ। क्यों आप अपने अम्मी अब्बू से अलग क्यों रहते हैं? बस मेरी अम्मी जो है वो फौत हो गई है, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी की है। इसकी वजह से कुछ थोड़ा घर के हालात होते हैं ना, थोड़े बहुत वो अलग हो गए। तो आपके रिश्तेदारों ने या बाकी जो है ना लोग वो आपकी हेल्प वगैरह करते हैं जैसे? जी जी, वो हेल्प करते हैं। हमारे अंकल हैं, वो 5 अंकल हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमारे कज़न भी हैं, वो भी हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। उनका ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं मेरे साथ। अच्छा, बेसिकली आप इधर ज़हरपी के रहने वाले हैं? जी ज़हर पे इधर। आप हमें ये बताएं कि आपने इतने सारे शहरों में मेहनत मजदूरी की है, सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ पे लगा आपको मेहनत? बस अच्छा, मज़दूरी अभी करते हैं, यही अच्छा लगा। अभी ना कोई कोई और काम तो नहीं करते, बस सोच लिया बस मज़दूरी करना है, यही अच्छा लग रहा है अभी। हाँ। नहीं, बाकी शहरों में जैसे आप कराची, लाहौर इधर उधर जाते रहे हैं, मजदूरी करते रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लगता था मजदूरी करना? मतलब वहाँ पे आपको सही मिलती थी दिहाड़ी वगैरह, या फिर इधर ज़हरबीर में? नहीं, हम अपने इलाके में तो नहीं करते हैं। मैं ड्राइविंग भी कर लेता हूँ ट्रैक्टर वगैरह की। यहाँ पे भी हमको 500 दिहाड़ी मिलती है ड्राइविंग करूँ तो। अगर बाहर जाऊँ वहाँ 600-700 दिहाड़ी लग जाती है। लाहौर भी अभी मैं 3 माह पहले लाहौर गया, 1 महीने लगा के आया। वहाँ पे फैक्ट्री थी, वो स्टेलर इंटरनेशनल फैक्ट्री थी। वहाँ पे पेंट वगैरह सिलाई होती थी और कलर भी होती थी। वहाँ पे हम काम करते थे, 22,000 महीना था वहाँ पे। बस रोटी ज़्यादा खर्चा, मतलब कि 10-12 हज़ार बचा है वहाँ पे महीने का। सही। तो फिर आप वहाँ से छोड़ के क्यों आए? बस थोड़ा काम कुछ ऐसा था, बचते कम थे, खर्च ज़्यादा हो जाता था। कमरे का किराया, महंगाई दौर है, इसलिए वाला। आपकी एज कितनी है? जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन है 22-23 एक साल है तकरीबन। अच्छा, फिर शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी अभी नहीं करनी है, अभी नहीं है उम्र इतनी। हमारे कज़न जो है उसकी 26-27 साल उम्र है, उसने भी अभी नहीं की है। मैं कैसे सोच सकता हूँ अभी शादी की? इरादा क्या है, कितनी उम्र में शादी करनी है? 40 साल तो होनी चाहिए, फिर शादी होनी 40 साल में बुढ़े हो के करेंगे आप शादी? चाहिए। 40 साल वाला बूढ़ा तो नहीं हो जाता आदमी, बस जब अल्लाह चाहेगा फिर हो जाएगी शादी। अच्छा, आप हमें ना अपनी ज़िंदगी का कोई अच्छा सा कोई वाक़या सुनाएं जो आप मतलब 22 सालों में कोई अच्छा सा जो है। बस अच्छा सा वाक़या, बस क्या सुनाऊँ आपको? क्या अच्छा सा वाक़या कोई गुज़रा ही नहीं है। सब ऐसे हालात गुज़रे हैं जो कुछ नॉर्मल, कुछ ख़राब, कुछ बस ऐसे ही गुज़रे हैं हालात। क्या अच्छा सा आपको वाक़या सुनाएँ? मतलब आपका तो वो काम है, सुबह हुई शाम हुई ज़िंदगी यूँ ही तमाम हुई। जी जी, बस आपने जो बता दिया वही है काम। अच्छा, तो मतलब आप हमारे दोस्तों को क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई जो आपकी ज़िंदगी? बस क्या दोस्तों को पैगाम देंगे? बस
जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको पैगाम देना चाहेंगे, पढ़ाई करें, अपना ज़िंदगी अच्छी गुजारें, माँ बाप की कदर करें। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये हमारे फरहान साहब थे जिनकी सादा सी एक ज़िंदगी है, बस सुबह होती है और शाम होती है और मज़दूरी, मेहनत मज़दूरी में गुजारते हैं। तो आई होप यू लाइक इट व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।